के रचयिता नाभादास जी के जन्म के लिए ये छप्पे है। हनुमान वंश में इनका जन्म हुआ। नाभादास जी का जन्म किस वंश में हुआ? हनुमान वंश में। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा वो नरेंद्र सिंह जी, हनुमान जी का कौन सा वंश है? अरे हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनका कोई वंश कैसे? तो हनुमान वंश में कैसे जन्म? प्रश्न बनता है कि नहीं? तो हनुमान वंश का जन्म का अभिप्राय ऐसा है कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार था, बड़े अच्छे विद्वान भगवत भक्त एक ब्राह्मण थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक उपाय किए, संतान नहीं हुई। तो एक बार उनके यहाँ कोई संत पधारे। उन संत की उन्होंने सेवा करी, संत से प्रार्थना करी कि आप कोई उपाय बताइए, हमारे घर में संतान नहीं है। तो संत ने कहा कि हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी की आराधना से घर में संतान हो जाएगी। संत कह के हनुमान जी की उपासना बता के चले गए। अब उन संत के बचाए अनुसार वह ब्राह्मण देवता हनुमान जी की आराधना करने लगे। तो 12 वर्षों तक हनुमान जी की आराधना करी। 12 वर्षों तक हनुमान जी की आराधना करने के बाद एक दिन हनुमान जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि संतान की कामना से मैंने आपके लिए स्मरण किया है। हनुमान जी ने कहा भाई संतान देने का काम तो हमारा नहीं है, ये काम तो हमारे ठाकुर जी का है। बोले हमने तो बस हमारे संत के कहे अनुसार आपके चरण पकड़ लिए, चलो बोले हम कुछ करते हैं। हनुमान जी महाराज भगवान के दरबार में गए, साकेत में ठाकुर जी से कहा कि अमुक अमुक भक्त है, ब्राह्मण देवता है, संतान की इच्छा है। भगवान बोले 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, 7 जन्म तक उसके भाग्य में संतान नहीं है। हनुमान जी ने कहा अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी लौट के आए, भक्त से कहा 7 जन्म तक संतान नहीं है। उसने कहा हमने तो आपकी सेवा करी, आप जाने। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरी इतनी सेवा करने के बाद भी यदि इसका मनोवांछित फल नहीं मिला तो मेरी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। तो कहा पर चिंता मत करो, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता हूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। हनुमान जी ने कह दिया। संतों के करने से क्या नहीं हो जाता। हनुमान जी ने कहा उन ब्राह्मण से कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। समय आने पर हनुमान जी ही पुत्र बनकर आए, और हनुमान जी पुत्र बनकर आए इसलिए उस वंश का नाम हो गया हनुमान वंश। इसी वंश में 3 पीढ़ी आगे चल करके एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक कौन था? कथा ऐसी है कि जब वृंदावन में ठाकुर जी लीला कर रहे थे, ठाकुर जी को वृंदावन की लीला करते देख करके और ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये परमात्मा है, ये ग्वालों का झूठा खा रहा है, ये उसका झूठा खा लेता है, उसको अपना झूठा खिला देता है, ये भगवान तो नहीं हो सकता। श्री राम, ये कैसा परमात्मा है? ये संदेह मन में ब्रह्मा जी के आया। यद्यपि ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता जगत में प्रकाशित हो, वो आने वाले समय में लोग भगवान की भगवत्ता पर संदेह ना करें, इसलिए ब्रह्मा जी ने वो लीला करी। क्या लीला करी? पहले बछड़ों का हरण कर लिया, और ग्वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े कहां गए? कन्हैया बोले आप लोग बैठो, मैं देख के आता हूं। तो श्री कृष्ण बछड़े ढूंढने गए तो बछड़े तो मिले नहीं, इधर ग्वाले भी गायब हो गए। ब्रह्मा जी वो भी ले गए। अब जो ग्वाल वाल और बछड़े नहीं मिले तो ठाकुर जी समझ गए कि ये लीला किसने करी है, ये ब्रह्मा जी का काम है। ठाकुर जी को लगा अच्छा हमारा प्रभाव देखना चाहते हो। ठाकुर जी ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल वाल, उतने बछड़े सब वैसा का वैसा बना दिया जैसा पहले था। उनके कपड़े, उनके बर्तन, छीका, जो कुछ जैसा लाए थे सब वैसा का वैसा बना दिया, लकुटी आदि। अब नरेंद्र सिंह जी, ऐसा क्यों हुआ? एक कथा का एक भाव और है कि सब माताओं को लगता था कि ठाकुर जी हमारे लाला बन जाएं, हमारे घर में आए, हम लाड़ लड़ाएं। सब गैयाओं को लगता था कन्हैया हमारे बालक बन जाएं, हमारे बछड़े बन जाएं, हम इनको दूध पिलाएं। तो सबका दूध कैसे पिए? तो असली ग्वाल वाल और बछड़ों का तो ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, और ग्वाल वाल और बछड़ों के रूप में हर घर में, हर गैया के पास में ठाकुर जी ही पहुंचने लगे। ये लीला हुई। अब जितने बछड़े हैं वो कौन है? ठाकुर जी। जितने ग्वाले हैं वो ठाकुर जी।
और फिर जो है भगवान ब्रह्मा जी के स्थान पर ब्रह्मा बन के पहुंच गए। ब्रह्मा जी तो ब्रज में आए देखने, तब तक ब्रह्मा बन के पहुंच गए और कहा कि कोई बहरूपी आए तो घुसने मत देना। और ब्रह्मा जी को वहां धक्का देकर निकाल दिया, तुम तो नकली हो, असली तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी घबरा गए, समझ गए ये परमात्मा की लीला है। ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति भगवान की करी, पर भगवान ने उनकी ओर देखा भी नहीं, कोई बात नहीं करी। पर भक्तों की स्तुति करने लगे, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, धन्य है ये ब्रजवासी जिनके साथ आप ऐसी बाल लीला करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। भगवान नहीं बोले। करे जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहो नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हम ही करो ब्रजद्वार। ये ब्रह्मा जी का बच्चा है, जिसको दे दो, हमें अपना ग्वाला बना लो। लेकिन भगवान ने कोई बात नहीं की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कुछ तो कृपा करिए। तो भगवान ने कहा, हमारे साथ तुमने बड़ा अपराध किया है, मेरा अपराध करते तो मैं क्षमा कर देता, तुमने मेरे भक्तों को मुझसे दूर करके भक्तों का अपराध किया है, इसलिए कलयुग में तुम्हें जो है जन्म लेकर जाना पड़ेगा और वहां तुम भक्तों का यश गाना, और भक्तों का यश गाओगे तो तुम्हारे इस अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा, तब तुम्हारे इस अपराध का प्रायश्चित होगा। तो वही ब्रह्मा जी कलयुग में हनुमान वंश में श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय। नाभा जी बनकर के प्रकट हुए।